हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज़ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एक्सेल गेम को नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ ऑफिस कोलीग्स को कि जो एक्सेल बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करते हैं, उनको ना माउस की ज़रूरत होती है और उनका काम भी इतना फास्ट होता है जैसे लगता है कि मैजिक। तो वो कैसे करते हैं? वो सिर्फ कुछ प्रोडक्टिविटी टिप्स यूज़ करते हैं जो मैं आपको इस सीरीज़ में दूंगा। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटी ये दे सकता हूँ कि लोग आपको देख के ज़रूर पूछेंगे कि आप ये किस तरह करते हैं। उसके अलावा आप अच्छे भी लगेंगे एक्सेल यूज़ करते हुए, जो कि आपको फ़ायदा दे सकता है आपके करियर में। ये सीरीज़ एडवांस यूज़र्स के लिए नहीं है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आप यूज़ करते हो, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो यूज़र्स डरते हैं एक्सेल को यूज़ करते हुए, उनके लिए इस एक्सेल को आसान बनाना और उनको कॉन्फिडेंस देना। इस सीरीज़ में मैं स्टार्ट करूँगा बिल्कुल सिंपल सिलेक्टिंग डेटा से, जो कि इस वीडियो में है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम नेक्स्ट वीडियोस में और एडवांस टॉपिक्स लेंगे। तो देखते रहें इस सीरीज़ को और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो एक्सेल में आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ा सकते हैं। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है एक्सेल में, ख़ास तौर पर बेसिक काम जैसे सेलेक्ट करना और रीसाइज़ करना, डेटा में आगे पीछे मूव अराउंड करना, सबसे आखिरी रो पे जाना, बीच वाली रो पे जाना, सेलेक्ट करना, वगैरह वगैरह। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये बेसिक टास्क अगर आ जाएं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ सकती है। यही वजह है ये वीडियो बनाने की। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए एक्सेल में, वो है बहुत क्विकली रो के आखिर में, डेटा के आखिरी रो में या शुरू में जंप करना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे, कि वो देखेंगे, वो लेके जाएंगे अपना डेटा और स्क्रॉल बार के थ्रू आखिर तक जाएंगे। फिर उसके बाद वो सिलेक्ट करेंगे डेटा, फिर उसके बाद ऊपर तक जाएंगे और फिर उसके बाद अगर उनको पता हो तो वो शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे। कई लोगों को ये भी पता नहीं होता, तो वो डेटा को सिर्फ ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। ये बहुत स्लो प्रोसेस है और इसमें एरर भी हो सकते हैं, जैसे आपको नहीं पता कि डेटा किस रो पे ख़त्म हो रहा है और किस कॉलम पे ख़त्म हो रहा है। तो अक्सर औकात अगर कोई शीट बड़ी होती है तो आप लोग नीचे तक पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से ऊपर आना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए बहुत आसान से कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर सेल A1 पर हूँ और मुझे आखिरी रो पे जाना है, तो सिंपली मैं कंट्रोल दबा के डाउन एरो की दबाऊंगा। अगर आप देखें तो हम आखिरी रो पर पहुँच गए हैं। इसी तरह अगर मैं कुछ सबसे ऊपर वाली रो पे जाना है तो मैं कंट्रोल दबा के अप एरो की दबाऊंगा, तो मैं सबसे ऊपर वाली रो पे चला जाऊंगा। ठीक है। अब उसके बाद कई दफ़ा मुझे ये सारी रो सेलेक्ट करनी होती हैं, तो हम बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप कंट्रोल दबा के नीचे जाएंगे तो आप सबसे आखिर में पहुंच जाएंगे, कंट्रोल दबा के ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर मैं कंट्रोल की शॉर्ट शिफ्ट दबा दूं और फिर नीचे दबाऊं तो मैं ना सिर्फ सबसे नीचे पहुंच जाऊंगा बल्कि सेलेक्ट भी कर लूँगा। देखें, कॉलम ए का अच्छा खासा हिस्सा जो कि डेटा पे मुश्तमिल है वो सिलेक्ट हो गया है। वेरी नाइस। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहूँ
मैं डेटा के बीच में हूँ, लेट सपोज मैं पेज डाउन करके नीचे 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 कहीं बीच में चला जाता हूँ। इनफैक्ट लेट मी टेक इट ओवर हियर, मैं यहाँ पर हूँ और मुझे डेटा की कॉलम ए लेट सी और कॉलम सी कह लें, इस दफ़ा कॉलम सी सेलेक्ट करना है। तो मैं या तो स्लो स्लो काम करूं कि ऊपर जाऊं, फिर स्क्रॉल बार से फिर यहाँ सेलेक्ट क्लिक करूं और फिर क्लिक करके नीचे लाऊं। इससे बेहतर है कि मैं कंट्रोल दबा के सबसे ऊपर जाऊं, कॉलम सी पे जाऊं और फिर उसके बाद यहाँ से आकर कंट्रोल शिफ्ट दबा के सबसे आखिर में जाऊं। अब अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो बहुत आसान है, ये कलर चेंज हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल के साथ एरो कीज़ और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो कीज़ दबाने से आपका बहुत टाइम बचता है और आप बहुत जल्दी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। चलें अब आते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप ये है कि अब अगर आपने ये कॉलम सेलेक्ट कर ही लिया है लेकिन आपने सारी रोज़ को सिलेक्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये है कि अब आपको आ गया है कि आप यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे और फिर शिफ्ट दबा के राइट दबाते रहेंगे तो आपका कॉलम एक के बाद एक उसी रो के ऊपर उसी रेंज के अंदर सेलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन कई दफ़ा आपके पास बहुत सारे कॉलम्स होते हैं और आप इस तरह करते रहेंगे तो कभी कभी ये भी होता है कि शिफ्ट छूट जाता है और आप फिर उसके बाद नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो उसका आसान तरीका यह है कि शिफ्ट दबा के स्पेस बार दबाएं तो आपका पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। लेट सपोज़ मुझे इस रो को डिलीट करना है तो मैं शिफ्ट दबा के स्पेस बार दबाऊंगा तो फ़ौरन जैसे ये, तो फ़ौरन मैं पूरी रो सेलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। हम उसके शॉर्टकट पे बाद में आएंगे। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा इस चीज़ का होता है वो ये है कि जल्दी से कॉलम्स को बोल्ड करना। अगर आपके पास एक टेबल है जैसे कि ये नज़र आ रहा है सैम्पल डेटा का जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, तो इसमें आपको नज़र आएगा कि इसमें रोज़ जो हैं वो अभी बोल्ड नहीं है। अक्सर औकात हमें डेटा दिखाना होता है बोल्ड करके, तो हम शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट स्पेस बार से पूरी रो सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब हम आते हैं कि कॉलम कैसे सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका कलर रेड कर दिया था लेकिन मुझे अब इसको वापस ब्लैक करना है या ब्लू करना है। तो एक तरीका मैंने आपको सिखाया था कि आप सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट से डाउन एरो की और उसके बाद इसको ब्लू कर देंगे। लेकिन इससे भी फास्ट एक तरीका है और वो है कंट्रोल स्पेस, और अब आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। याद रखिए पूरा कॉलम सेलेक्ट हुआ है, सिर्फ डेटा नहीं। अगर आप यहाँ तक जाएंगे देखने तो आपको नज़र आएगा कि सिलेक्शन काफ़ी नीचे तक है, इनफैक्ट आखिरी रो तक है। और बाय द वे अगर आपको आखिरी रो तक जाना है तो उस शख्स की तरह नहीं कीजिएगा जिसने इंटरनेट पे पता नहीं कितने घंटे लगा के डाउन एरो की दबाता रहा कि मैं जाके देखूं कि एक्सेल में आखिरी में कौन सी रो आती है। आप सिर्फ कंट्रोल और डाउन एरो की दबाएं तो आप सबसे आखिरी रो जो कि 1,48,576 है उस पर पहुंच जाएंगे। और मैंने जैसे आपको बताया था कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा पहले से लेके यहाँ तक। अक्सर औकात हमारा काम इससे चल जाता है। तो फ़ौरन जैसे कि यहाँ पर इसको ब्लू करना है मुझे, मैंने इसको ब्लू कर दिया। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने और देखी, शिफ्ट स्पेस से रो सेलेक्ट होती है और कंट्रोल स्पेस से पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है। वेरी नाइस। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरा टेबल सेलेक्ट कर लूँ। कोई शॉर्टकट है? अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि काफ़ी सारे शॉर्टकट हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आपको वो शॉर्टकट बताता हूँ जो बहुत जल्दी पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेगा। क्योंकि ये भी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो स्लो एंड स्टडी आराम से यहाँ पहले माउस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आखिर तक जाएंगे और उसके बाद कोई एरर आ गया तो फिर नए सिरे से शुरू हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल तरीका सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के अप एरो की दबाएंगे, कंट्रोल दबा के लेफ़्ट एरो की दबाएंगे तो हम सबसे पहले पहुँच जाएंगे और उसके बाद कंट्रोल ए दबाएंगे।
कंट्रोल ए जो है वो सारा डेटा सेलेक्ट कर लेता है अनलेस खाली रो हो। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ रो इंसर्ट करते हैं, ये शॉर्टकट जो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये भी मैं किसी अगली वीडियो पे आपको बताऊँगा। ठीक है, अगर मैंने कंट्रोल ए किया, आपको लगा कि सारा डेटा सेलेक्ट हो गया है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये उसने वहाँ तक सेलेक्ट किया है जहाँ तक कोई खाली रो नहीं आ गई। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कोई खाली रो आ जाए तो वहाँ पर रुक जाता है, और उसके बाद भी अगर आप कंट्रोल ए दबाएंगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि कोई खाली रो ना हो। शिफ्ट स्पेस से मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया रो को, शिफ्ट दबाए रखा और डाउन एरो की प्रेस किया तो मैंने और रो सेलेक्ट कर ली और राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। अब अगर मैं जाके कंट्रोल ए दबाऊंगा तो सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, ये देखें। अब हम आते हैं आज की आखिरी टिप पे। आपने देखा कि कई सारे जो हमारे कॉलम हैं वो उनकी डेटा ज़्यादा है लेकिन उनकी विड्थ कम है। आखिरी वाला तो नज़र आ जाएगा क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन बीच में तो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप डबल क्लिक करें, जैसे ही बीच में कॉलम्स के बीच में आ गई, देखिए ये डबल क्लिक किया मैंने तो आ गया। लेकिन इन सबको कैसे करेंगे? तो हम अगर, मैंने आपको बताया सारा डेटा सेलेक्ट कर लें कंट्रोल ए दबा के, पहले मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ ताकि सारी विड्थ छोटी हो जाए। कंट्रोल ए दबाया और डबल क्लिक किया तो ये तो सिर्फ उसी कॉलम का हुआ है, ये तो नहीं हुआ सारे कॉलम्स का। तो उसका तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए दबाया, अब उसके बाद ये मैंने आपको बताया कंट्रोल ए दबाने से सिर्फ डेटा सेलेक्ट होता है। अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाएं तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और अब अगर आप आके डबल क्लिक करेंगे तो हर कॉलम जो उसकी ज़रूरत के मुताबिक स्पेस है वहाँ तक आ जाएगा, वहाँ तक चौड़ा हो जाएगा। देखा आपने कैसे? अनडू किया मैंने वापस, कंट्रोल ए दबाया सारे कॉलम सेलेक्ट हुए, कंट्रोल स्पेस दबाया तो सारे कॉलम पूरे पूरे कॉलम सेलेक्ट हो गए। अब किसी भी कॉलम के बीच में आए और डबल क्लिक करें तब आपको सारे कॉलम उसकी स्पेस के हिसाब से विड्थ सेट कर लेंगे। कई कई दफ़ा ये बहुत जल्दी काम आपका निकाल देता है, और आपको अगर कोई काम जैसे कोई देखना हो, कोई फ़िल्टर करना हो तो उसमें बड़ा फ़ायदा देता है। तो ये कुछ टिप्स थी आज की। मैं इसके अलावा और भी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप मेरी वीडियोस देखते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद होपफुली आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो फ़र्क इंशाल्लाह ज़रूर आएगा।